हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूँ देवाशीष कश्यप और क्या है आप सबके हाल चाल। आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और स्टोरी का शीर्षक है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये कहानी है एक नेता और एक साधु की। नेता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और अपनी प्रसिद्धता के कारण उसने बहुत अभिमान था। एक बार वो नेता एक साधु की कुटिया में जाता है। कुटिया में साधु अपने भक्तजनों के साथ बैठा रहता है और एकाएक करके सबकी समस्याओं को सुनता और उनका समाधान उन्हें बता रहा होता है। नेता को आदत थी कि जहाँ भी वो जाता लोग खड़े हो जाते, प्रणाम सर, नमस्कार सर, नेताजी की जय करके उसके नारे लगाने लगते, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगते। पर जब नेता कुटिया में गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु भक्तजनों के साथ बात करता रहा और भक्तजन भी साधु की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नेता को ये बात लग गई उसके ईगो पर। नेता जब कुटिया में गया तो किसी ने उसे नहीं देखा। वो गुस्सा कर साधु को कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। साधु जिस भक्त से बात कर रहा होता है उसे क्षमा मांगकर उस नेता की ओर देखता है और कहता है कि अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनकी समस्या का समाधान बताकर फिर मैं आपसे बात करता हूँ। नेता को लग गई ये बात पूरी ज़ोर से। बहुत गुस्सा आ गया वो, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्सा कर साधु से कहता है कि तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। हाँ, ये वही नेता है जो अभी साधु को आप कहकर बात कर रहा होता है और अभी वो तू तड़ाक पर उतर आता है। कहता है तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, तूने मुझे इग्नोर किया। साधु विनम्रता पूर्वक एक छोटी सी स्माइल के साथ कहते हैं कि मुझे जानना भी नहीं है कि आप कौन हैं। यदि आपको मुझसे बात करने में दिलचस्पी है तो कृपया बैठकर प्रतीक्षा करें और फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये सुनते ही नेता बौखला उठता है और उसे कहता है कि बस बहुत हो गया। तू अपने आप को बहुत बड़ा साधु समझता है। मैं बताता हूँ तू कौन है। तू एक ढोंगी है, तू कपटी है, तू लोगों के पैसे ठगता है, तू लोगों के पैसों के लिए सिर्फ ये सब एक ढोंग रच रहा है। साधु ये सब सुनते हैं और उसके बाद भी वो मुस्कुरा ही रहे होते हैं और उसी मुस्कान के साथ वो उससे कहते हैं कि ठीक है, आप बहुत बड़े इंसान हो, आप बहुत महान हो, आप बहुत परोपकारी हो और आपका दिल बहुत ही उदार है। ये सब सुनते नेता खुश होने लगता है। उसे लगता है कि हाँ, अब साधु को उसकी जगह पता चल गई है। इतना सुनकर ही वो खुश हो जाता है और उस कुटिया से चला जाता है। कुटिया से वो ठीक अपने घर जाता है, अपने पिता के पास बैठता है। नेताजी के पिताजी अखबार पढ़ रहे होते हैं और जब उनकी दृष्टि अपने पुत्र पर पड़ती है तो पुत्र के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान होती है। वो अपने पुत्र से पूछते हैं कि अरे क्या बात हो गई, इतने खुश हो? इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? पुत्र बहुत ही खुश, यानी कि वो नेता बहुत ही खुश अपने पिता को बताता है कि आज मैंने एक साधु को उसकी जगह दिखा दी। जब वो सारी बातें अपने पिता को बताता है तो उसके पिता भी कुछ देर सोचने के बाद एक छोटी सी स्माइल के साथ ही उस नेता से कहता है कि अरे मूर्ख, उन्होंने जो भी कहा वो खुद है और तूने उन्हें जो भी कहा वो तू खुद है। तूने उन्हें कपटी कहा, ढोंगी कहा, जो तू खुद है, और उन्होंने तुझे महान कहा, परोपकारी कहा, जो वो खुद हैं। जैसी आपकी दृष्टि होती है सारी सृष्टि आपको वैसी ही दिखती है। ये सब सुन के उस नेता की आँख खुल जाते हैं और वो सब समझ जाता है। हमारे वेदों में भी कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी आपकी दृष्टि होगी बाकी सृष्टि भी आपको वैसी ही दिखेगी। तो ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर द वीडियो।